हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान जीके की, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी। तो 101 जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास जो पेपर है उसके अंदर, केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है वो कहाँ है? जोधपुर। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडावाला की पहाड़ियाँ कहते हैं। गिरवा, मगरा और डोरा पर्वत नहीं हो सकते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट बात करते हैं आना सागर झील के विषय में। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा है आपसे? ठीक है। इस झील की निर्माण जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनवाया था। राणा लखा के काल में एक बंजारे ने बनवाया था। या फिर जो सही आंसर होगा वो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा 4। 104 में बात करते हैं तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा है सीमा में आता है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? कोटा। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा उदयपुर। निम्न में से कौन सी एक गो वंश की नस्ल नहीं है? आपको सावधानी पूर्वक आंसर देना है। नहीं है। तो थारपारकर, गिरोह, कांकरेजी, ये तीनों क्या है? गाय की नस्ल है। और मुर्रा क्या है? भैंस की नस्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ पशु मेला देखो कहाँ होता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर। तो आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये झालरा पाटन, जो पर्वतसर और पुष्कर के अंदर कौन कौन से मेले भरते हैं, किस जो नस्ल के लिए वो फेमस हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है जिसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं? दस्ते को कहते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो नीति आयोग आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमेशा से ही कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हमारा राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अमलानंद घोष। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ठीक है, राज्य पक्षी कौन सा है हमारा? घोड़ा वन। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट जो है राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गणगौर पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ देखिए गीदड़, डांडिया और ढोल। ठीक है। तो यहाँ बात करें गणगौर पर्व पर या फिर मांगलिक अवसरों पर, तो कौन सा सही आंसर होगा? घूमर नृत्य। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर किया गया था? तो ये है जिन्होंने क्या नहीं लगवाया था? वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जिस वजह से इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। तो ये है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट बात करते हैं ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, नक्काशी के बारे में बात करी जा रही है तो उस्ता कला के बारे में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मथेरना जो कला होती है वो क्या होती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं 117। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान तथा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं। ठीक है। तो ये आंसर बताना था कि कौन सा जो त्योहार होता है जब हम ऐसा करते हैं, तो सही सही आंसर होगा इसका हरियाली अमावस। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का पुष्प जो है, राज्य पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका रोहिड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर जो है, यहाँ आंसर इसमें आप डाउटफुल रख लेना एक बार। जावर जो है चांदी के लिए स्पेशली, देख लेंगे इसको एक बार। आप हम कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान पर सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है आपसे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, राष्ट्रीय
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कपासन चित्तौड़ और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, विश्व में किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिताएं जीती हैं? तो यहाँ पर बात की जा रही विश्व में टेनिस का खिलाड़ी बताना है जिसने एकल सिंगल जो है ग्रैंड स्लैम जो है जीती है। तो ये आगे बात राफेल नडाल। नेक्स्ट बात आती है वर्ष 122वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? ठीक है, तो किस हवाई स्थान पर हमने हमला किया था, वो बात आती है बालाकोट। राजस्थान शब्द शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी, कर्नल जेम्स टोड। निम्न में से कौन से वर्ष में निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? तो 2021 की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आएगी हरनाज संधू। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद जो है हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने हैं? 34। वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो NV रमन्ना। कोरोना संक्रमण की जांच के दौरान जांच के संदर्भ में RT-PCR का क्या तात्पर्य है? काफी बार आपने सुना भी होगा और कभी अगर आपसे संक्रमित हुए हैं तो आपको ये करवाना भी पड़ा होगा। तो ये क्या है? रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिफॉर्मेशन, नहीं। इसका सही आंसर होने वाला है 3rd, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनल जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR इसको कहते हैं। रिवर्स रिजर्व नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल के में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक जीता था? तो ये आपको याद रहना चाहिए, भारोत्तोलन। पेगासस क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर। काफी ये मुद्दा अभी न्यूज में रहा था, तो आपको ये पता होना चाहिए था। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का जो है अनावरण केदारनाथ में किया गया था? केदारनाथ के अंदर जो है भगवान शिव की मूर्ति उन्होंने, इसको भी कंफर्म करेंगे एक बार, यहाँ पे शंकराचार्य होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? तो ये तो सिंपल सी बात है, कमला हैरिस जो अभी भी है। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनकी मृत्यु के बाद उनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर होने वाला है पद्म विभूषण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1। ठीक है, आदित्य वैसे सूर्य का ही पर्यायवाची होता है, आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है, विश्व का जो है सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिंपल सी बात है, कहाँ? जैसलमेर में। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, काफी बार ये पढ़ने को वहां मिलता है। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पे बात आ रही है न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह बात आती है 2001 में। नेक्स्ट, GST का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया था? तो GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी 2021 में किसे बनाया गया था? विराट कोहली। बात देख लेते हैं एक बार, 2021 में विराट कोहली। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो भारतीय जो है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने कौन सा ऐप जारी किया है?
तो उसके लिए देखने के लिए मनी ऐप। राजस्थान में गांधी के रूप में, राजस्थान की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये काफी पिछली बार जो पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के गांधी। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट। बात आती है राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये कौन है? बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह। बात आती है निम्न में से रचना और रचयिता का युग्म जो है गलत कौन सा है वो बताना है। यहाँ वीर विनोद श्यामल दास, और बातारी फुलवारी विजयदान देथा, पाथल और पीतल जो है कन्हैयालाल सेठिया, और चेतावनी चुंगटिया। तो यही यहाँ पर गलत दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि चेतावनी जो चुंगटिया है वो किसने लिखी है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो है भाषा और उसका क्षेत्र जो है पूछा है। हाड़ौती कोटा, बागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती जो है उदयपुर। तो इसका सही आंसर मेवाती जो है उदयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, गंवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गंवरी देवी मांड गायिका है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ मेला और उसका स्थान कहाँ भरा जाता है वो पूछा गया है। तीजा जी का मेला बीकानेर, बेणेश्वर डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्खी मेला करौली। ठीक है, तो यहाँ से वो आंसर सही होने वाला है तीजा जी का जो है परबतसर नागौर। तो इसको आप, ये इसका सही नहीं है, ये पूछा आपसे, तो इसका सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। बात आती है राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? ठीक है, कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो अजमेर जो था एक हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश था। भारत में से होकर गुजरने वाली भारत में से, ठीक है, यहाँ होना चाहिए मध्य में से। ठीक है, होकर गुजरने, होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ बात आती है कर्क रेखा। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो ये सतलज नदी से पानी मिलता है। ठीक है, और बात करते हैं राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज, ठीक है, मंगला भाग्यम, ये सारे क्या हैं? तेल के क्या हैं? खनिज जो है भंडार हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत की पूछी यहाँ पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? केटू। फिर बात करते हैं ये भारतीय मुख्य भूमि की सबसे लंबी तट रेखा जो है, कोस्टल लाइन, निम्न में से किस राज्य की है? तो ये आपको एक मूवी का डायलॉग है। ठीक है, शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, उसके अंदर ये बोलता है कि गुजरात। ठीक है, तो इसका आपको याद रहना चाहिए। इसका जो है सबसे बड़ी जो लंबी कोस्टल लाइन है, तट रेखा है, वो किसकी है? गुजरात की है। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।